student, good morning to all of you. Today's once again I will teach you your English subject under E-classes. In this period, 2 days, I teach the English chapter, The Responsible King for class 7. The name of this chapter that I today narrate in Hindi for our you. So be careful and listen to me. बेटा, जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको और आज कक्षा 7 के लिए उनका 7वां लेसन, जिस लेसन का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। बेटा, चैप्टर का नाम लेते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। तो इसे आप स्पष्ट कर सकते हो कि चैप्टर का शीर्षक क्या है। शीर्षक क्या निकला? जिम्मेदार राजा। अब देखिए किताब में ध्यान से देखेंगे आप लोग, और जिसके पास किताबें नहीं है वह वीडियो को ध्यान से सुनेगा। अब देखिए, once upon a time there was a king who lived in a palace on the bank of a river। यानी एक समय एक राजा थे जो कह रहा है once upon a time, एक समय there was a king, एक राजा थे या था, who lived in a palace, जो अपने महल में रहता था, on the bank of a river, एक नदी के किनारे। तो फिर शुरू से आगे बेटा कि एक समय एक राजा अपने महल में एक नदी के किनारे रहता था। अब देखिए आगे, he was unhappy। he माने वह was था, unhappy माने बिल्कुल दुखी, मायूस। क्यों? because क्योंकि the people of his kingdom were irresponsible। the people of his kingdom irresponsible, यानी उसके साम्राज्य में रहने वाले जो लोग थे, जो उसकी प्रजा थी, वह गैर जिम्मेदार थे। इसलिए वह हमेशा क्या था? दूसरे थाना में राजा हमेशा दुखी इसलिए रहता था, उसकी जो प्रजा थी वह गैर जिम्मेदार थी। अब देखिए, एवरी टाइम प्रत्येक समय, एवरी टाइम प्रत्येक समय ही वेंट आउट, बाहर जाया करता था। इन ही चैरियट में होता बेटा रथ, वह अपने रथ में बैठकर प्रत्येक समय वह बाहर भ्रमण करता रहता था। और ही यूज टू सी, देखा करता था। एंड स्टोन्स, पत्थरों को, चट्टान को, एंड रबिश, कचरा, लेइंग ऑन द रोड, सड़क में जो कूड़ा कचरा, कंकड़ पत्थर और कचरा पड़ा हुआ था, उसको देखा करता था। एवरी टाइम प्रत्येक समय, एवरी टाइम हर क्षण, हर समय, प्रत्येक समय वह क्या करता था? तो कहता है लेखक इसमें, he sat in his boat, सिर्फ रथ में ही करके नहीं घूमा करता, वो है अपने नाव में भी बैठ जाता था, नाव में बैठकर तैरना शुरू कर देता था। he found the river very dirty, और वह देख पाया कि नदी बहुत क्या है? गंदी है। अलास, आह हाय, देखिए आह भर रहा है, कह रहा है कि why are my people, why क्यों आर माने है my people, मेरे लोग, so irresponsible
क्यों? ही मोर्न, उसने गहरा आह भरा, गहरा आह भरा, खेद प्रकट किया अपने प्रजा के प्रति आह भरा। और वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन? वाई, क्यों? डू दे नॉट, नहीं रखते, कीप माने रखना, द रोड माने सड़क को, क्लीन माने स्वच्छ, भी सड़क को क्यों नहीं स्वच्छ रखते, साफ सुथरा क्यों नहीं रखते? ही थॉट, वह सोचा, फॉर ए वाइल, एक पल के लिए, उसने एक पल के लिए सोचा। एंड फिर उसने कहा, आई मस्ट टीच हिम, सॉरी, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, माने मुझे लगभग निश्चित तौर से उनको एक पाठ पढ़ाना होगा। उसने कहा मुझे उनको एक पाठ पढ़ाना होगा। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, ही माना टुक माने उठाया या ले लिया, ये बैग उठाया गोल्ड कॉइन, सोने से भरे सिक्कों का, सोने से भरा सिक्के वाला एक बैग उठाया, विथ हिम, अपने साथ, एंड मेन टू द मेन रोड, और मुख्य मार्ग पर क्या है? गया। वैन मैंने गया टू द मेन रोड, प्रमुख सड़क पे ही गया, जो मुख्य मेन मार्ग था उस पे गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, हिज माने उसका, वजीर माने क्या? मंत्री जिसको कहते हैं, वाज था, आल्सो माने भी, विथ हिम उसके साथ, और उसका मंत्री भी उसके साथ था। हिस्सा, वह देखा, ये पीठ माने ढेर, इन द मिडल माने मध्य में, ऑफ द रोड, सड़क के मध्य में क्या है? कचरे का बहुत बड़ा ढेर उसने देखा। यानी सड़क जा रही थी, और जो ये सड़क जा रही थी बेटा, इसी सड़क के मध्य में क्या था? यहाँ बहुत बड़ा क्या था? कचरे का ढेर था। यही पीठ है, इस कचरे के ढेर को क्या है? उसने देखा, और देखने के बाद ही पुट माने रख दिया, द गोल्ड कॉइन्स, उस सोने के सिक्कों को, यानी गोल्ड कॉइन्स इन इट, माने सोने सिक्के से भरा हुआ थैला इसी कचरे के डब्बे में क्या किया? उसी ढेर में उसने क्या कर दिया? उसी कचरे के ढेर में डाल दिया। देन तब द किंग एंड वजीर, और राजा और उनके मंत्री, कवर ढक दिए द पीठ विथ ए बिग स्टोन, और क्या है? जहां कचरे के ढेर में उस बैग को रखकर बड़े पत्थर से क्या किया उन्होंने? उसको ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम, एक आदमी आया, एलांग इन द रोड, सड़क पर, इन हिज कार्ट, अपने बैलगाड़ी से, विच वाज पुल्ड ऑफ कोल, जो कोयला धो रही थी, जो गाड़ी उसकी वो कोयला धोने वाली गाड़ी थी। हिस्सा, वह देखा, द बिग स्टोन, बहुत बड़ा चट्टान, इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा क्या है? पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, चट्टान पड़ा हुआ है, उसको देखा सड़क के मध्य में। और बट लेकिन हिस्सा, सॉरी, बट लेकिन he was not worried about it, he was था not माने नहीं worried, दुखी about इसको देख कर वो दुखी नहीं हुआ। he drove his cart around the stone, he drove, वह चलाया, his cart, अपने गाड़ी को around the stone, चार को वह चट्टान को घुमा कर क्या है? अपनी गाड़ी निकाल कर लेकर के चला गया। then तब another man came, एक दूसरा आदमी आया, along flock ऑफ द शीप एंड गोट्स, एलांग लंबा भीड़ वाला फ्लॉक झुंड के साथ आ, ऑफ द शीप, भेड़ बकरियों का, एंड गोट, भेड़ बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, द मैन, वह आदमी, डिड माने था, नॉट माने नहीं, पे दिया अटेंशन, ध्यान, टू इट इस पर, एंड ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और उस चट्टान के दूसरे छोर से होकर के अपने भेड़ बकरियों को निकाल करके लेकर के चला गया। उसने भी क्या है? उस पर ध्यान नहीं दिया। मेनी अदर पीपल आल्सो पास एलॉन्ग द सेम रोड, मेनी माने बहुत सारे लोग,
अतः दूसरे पीपल लोग आल्सो मैंने भी पाते राम अकेले द सेम रोड उसी उसे वैसे ही निकलते गए, बट ऑल ऑफ देम वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल, सब के सब लोग क्या थे, गैर जिम्मेदार लोग थे, कोई जिम्मेदार उसमें नजर नहीं आ रहा था। दैट डे, उस दिन, डिड नॉट बोथर टू रिमूव द स्टोन, किसी व्यक्ति ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। फाइनली अंत में द किंग माने राजा, अंत में राजा कॉल्ड पुकारे बुलवाए ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, अंत में राजा कॉल्ड बुलवाए ऑल द पीपल, अपने साम्राज्य के सारे लोगों को, ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के सारी जनता को, सारे लोगों को बुलवाए, एंड सेड, कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव द स्टोन, जल्दी इस पत्थर को हम लोग हटाते हैं, फ्रॉम द रोड, सड़क से इस चट्टान को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। पीपल वेयर स्टन्ड, लोग चकित रह गए, टू सी, यह देख करके, क्या, द गोल्ड कॉइन इन द पीक, उस ढेर में सोने का सिक्का देकर लोग चकित रह गए। वेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वहां से उस पत्थर के टुकड़े को वे लोग हटाए तो आप देख कर क्या रहे, दंग रह गए, चकित रह गए। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो यहाँ सोने के सिक्के पड़े, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के पड़े हुए अंदर, नीचे तक स्टोन चट्टान के नीचे। बट लेकिन नो वन बोथर्ड, किसी को चिंता नहीं थी, किसी को कोई चिंता नहीं थी, टू रिमूव द स्टोन, इस चट्टान को, इस पत्थर के टुकड़ों को हटाए। सो नो वन डिजर्व दिस गोल्ड कॉइन, इसलिए यह सोने का सिक्का किसी को मिलने वाला नहीं, किसी के योग्य नहीं, डिजर्व माना होता बेटा योग्य होना, तो यह सोने का सिक्का किसी के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर आप जिम्मेदार होते तो एंड रिमूव द स्टोन, तो निश्चित यह पत्थर हटा दे, चट्टान को हटा देते, एंड द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर, तब यह सोने का सिक्का आपका हो जाता। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, कहा कि टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, तुम इस सोने के सिक्के को मेरे महल में ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनते ही द पीपल फेल्ट एसेंट, सारे के सारे लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किए, एंड सारी दुखी महसूस किए, टू वन भी, और दुखी भी महसूस, शर्मिंदगी और दुखी भी महसूस किए। एंड प्रॉमिस, और उन्होंने वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि अब वे जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना फर्ज अदा करेंगे। तो बेटा इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अब देर आगे राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट, द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, ट्रू है, हिज पीपल वेयर रिस्पॉन्सिबल, फॉल्स है, द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल, ट्रू है, द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड, फॉल्स है, द किंग गेव द गोल्ड कॉइन टू द पीपल, फॉल्स है, पीपल फेल्ट असम्ड एंड सॉरी, ट्रू है। इसको कर लेंगे और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बेटा मैं इसको नोट करके निश्चित तौर से मैं आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, जिसको आप लोग अपने कॉपी को उतारने का काम करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। यू आर